जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब होते हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा कि यह इस तरह से क्यों है और कैसे हैं। लगभग हर चीज़ के लिए वेल्डिंग मशीन और तो और ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम कैफे और न जाने किन किन चीज़ों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला है। आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने में आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। नंबर 1, वेंडिंग मशीन। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। क्यों चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ज़रूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई हुई है। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति के कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज़ के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक हो या अंडरगारमेंट। अजीब है ना? नंबर 2, काम पर सोना है कमिटमेंट की निशानी। अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो अपने बॉस की डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। नंबर 3, टेढ़े दांत है एक फैशन स्टेटमेंट। जापान में हालांकि युवतियों में एबा यानी कि डबल टूथ कैप का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ अगर हों तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। ऐसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनती जा रही है और यह बेहद कॉस्टली भी है। नंबर 4, टोयोटा कंपनी। जापान दुनिया में सबसे बड़ा वाहन निर्माता है और जापानी कंपनी टोयोटा दुनिया में तीसरी स्थान पर सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। यह कंपनी किचिरो टोयोडा द्वारा स्थापित की गई थी। टोयोडा को टोयोटा कर दिया गया था क्योंकि वह कुछ अस्पष्ट सुनाई पड़ता था। टोयोटा 8 ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करता है। यह संख्या जापान में भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 5, ऑक्टोपस वाली आइसक्रीम। आपने बिल्कुल सही सुना। ऑक्टोपस वैसी ही फूड में आता है जो समुद्री भोजन प्रेमियों को बेहद पसंद आता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफ़ी अजीब है। जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है वो ऑक्टोपस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6, बच्चे खुद करते हैं स्कूल की सफाई। कर्मचारियों को तो भूल ही जाइए। जापान में अपनी कक्षा और स्कूल की सफाई करना वहाँ के बच्चों की स्कूल शिक्षा का एक हिस्सा है। ओ सोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा का छात्र हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन परसना और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। साल में कुछ बार वे स्कूल के आस पड़ोस की भी सफाई करते हैं और कहा जाता है कि यह अभ्यास छात्रों को दूसरों को मदद करना और अपने पर्यवेक्षक का सम्मान करना सिखाता है। नंबर 7, मेटाबो लॉ। जापान में मेटाबो लॉ लागू है, जिसके तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और महिलाओं की 35.4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए यह मापदंड तय किया गया है। हालांकि नियम मापदंड से अधिक वजन होने पर कोई जुर्माना नहीं लगता, बल्कि फिट रहने की सलाह दी जाती है। इस तरह मेटाबो लॉ के तहत जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। नंबर 8, समय का खास ध्यान। जापान के लोग समय के पाबंद होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इतना ही नहीं, जापान में चलने वाली ट्रेन भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती। एक ट्रेन एक बार 30 सेकंड लेट थी तो ड्राइवर ने लेट से आने के लिए माफ़ी मांगी और सेंट्रल जापान रेलवे ने सभी यात्रियों का किराया वापस कर दिया। नंबर 9, एक होटल
जहां सिर्फ रोबोट काम करते हैं। जापान देश में टोक्यो शहर में हेना होटल में स्टाफ में केवल 10 लोग ही इंसान हैं और बाकी सब रोबोट्स। यह दुनिया का एक लौता ऐसा होटल है जहां स्टाफ में सिर्फ रोबोट है और जो इंसान हैं वह भी इन रोबोट की देखभाल करते हैं। इस होटल में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम भी रोबोट करते हैं, जैसे कि वेटर, साफ सफाई वाले भी रोबोट होते हैं। नंबर 10, कैप्सूल होटल्स। जापान दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां कैप्सूल होटल्स हैं। कैप्सूल होटल्स आरामदायी और छोटे होटल्स होते हैं जहां रूम्स स्पा की तरह होते हैं और एक के ऊपर एक स्ट्रैक किए होते हैं। आपका रूम बस इतना बड़ा होता है कि आप आराम से लेट सके और बिना छत से टकराए बैठ सके। और इस छोटे रूम में आपके सब ज़रूरत के सामान मौजूद हैं, जैसे कि चार्जिंग पोर्ट, पिलो, बेड, सामान टांगने के लिए हुक्स, एक छोटा सा शेल्फ और लाइट। बाथरूम और टॉयलेट सार्वजनिक होते हैं मगर बहुत साफ सुथरे होते हैं। यह होटल आमतौर पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के पास होते हैं ताकि किसी कारणवश आपको रात में किसी अनजान शहर में रुकना पड़ा तो आप इन्हीं होटल्स में रुक सकते हैं। दोस्तों, जापान के बारे में यह अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।